नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी राजस्थान 1000 के अंतर्गत स्वागत है। आज की जो अपनी वीडियो होने वाली है दोस्तों, बीएसटीसी 2024 से संबंधित होने वाली है। बीएसटीसी 2024 में टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित यानी कि शिक्षण अभिरुचियों से संबंधित या शिक्षण अभिवर्तियों से संबंधित जो भी जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में एग्जाम पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चनों के बारे में अपन इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आज की वीडियो नंबर दोस्तों अपने 7वें नंबर की वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कक्षा शिक्षण में दृश्य सामग्री का प्रयोग करने में आप किस बात का ध्यान रखेंगे? तो दोस्तों, कक्षा शिक्षण में दृश्य सामग्री का प्रयोग करते समय आप किस बात का ध्यान रखेंगे? उसे नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करेंगे दृश्य सामग्री को, या उसके बारे में बच्चों को पहले से पता ना हो, या फिर वह बच्चों से अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाने वाली बात हो, या फिर वो पाठ्य पुस्तक के अनुरूप हो। तो यहाँ पे दोस्तों जो भी दृश्य सामग्री हो वो किसके अनुरूप हो? पाठ्य वस्तु के अनुरूप हो। जिस प्रकार से आप पाठ्य पुस्तक पढ़ा रहे हो, जिस प्रकार का आप मतलब कि विषय वस्तु पढ़ा रहे हो, उसी के अनुरूप मतलब कि दृश्य सामग्री होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाठ्य पुस्तक के अनुरूप दृश्य सामग्री होना जरूरी है। और बच्चों को मतलब कि ज्ञात से हमेशा अज्ञात की ओर ले जाया जाता है, न कि अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाया जाता है। ठीक है, तो ये बात अपनी गलत है, केवल अपना डी ऑप्शन अपना सही है। नेक्स्ट देखिए, छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उनके साथ में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए? तो छात्रों का विश्वास प्राप्त करने के लिए शिक्षक को उनके साथ में माता पिता जैसा व्यवहार करना चाहिए, या गुरु जैसा, या फिर पिता जैसा व्यवहार करना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों छात्रों के साथ में उनका विश्वास प्राप्त करने के लिए अध्यापक को किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए? मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, जब आप मतलब कि छात्रों के साथ में मित्र जैसे व्यवहार करोगे, उनके साथ में खेलोगे कूदोगे, तब जाके आपके साथ में बच्चा हर चीज़ को मतलब कि शेयर कर पाएगा और उनका विश्वास आप प्राप्त कर सकोगे। ठीक है, तो मित्र जैसा व्यवहार करना ज़रूरी है। नेक्स्ट देखिए, छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण है? तो छात्रों के अंतर्गत दोस्तों किसका विकास आपकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है? तो काम में लगन लगना, या फिर धर्मानुराग होना, या फिर धर्म श्रम का महत्व होना, या फिर आत्मविश्वास होना। तो यहाँ पे दोस्तों छात्र के अंतर्गत सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट चीज़ विकसित होनी चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट जो विकसित होने वाली जो मतलब की चीज़ है वो क्या हो जाएगी? आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब कि बच्चे के अंतर्गत उत्पन्न होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चे में आत्मविश्वास है तो वो हर चीज़ कार्य या फिर हर कार्य करना उनके लिए संभव हो सकेगा। ठीक है, तो बच्चे में आत्मविश्वास उत्पन्न करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने ये कहा था कि प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की एक कला है? तो ये बात किसने कही कि एक प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन है जो कि रुचि उत्पन्न करने की एक कला है? ठीक है, तो ये बात कहने वाला कौन हो जाएगा? थॉमसन। ठीक है, थॉमसन के द्वारा ये बात कही गई कि मोटिवेशन के द्वारा छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की एक कला माना गया प्रेरणा को। ठीक है, यानी कि मोटिवेशन को कला माना गया दोस्तों रुचि उत्पन्न करने की। नेक्स्ट देखिए, कठिन शब्दों का अर्थ समझाने का व्यवहारिक ढंग क्या होगा? अगर आपके सामने मतलब कि कोई कठिन शब्द है जिनको बच्चों को समझाना है, तो आप किस प्रकार का व्यवहारिक मतलब कि व्यवहार करोगे? तो यहाँ पे उनका पर्यायवाची शब्द बताना, या फिर उनका वाक्य में प्रयोग करके बताना, या उनका विलोम शब्द बताना, या फिर सभी। तो यहाँ पे सभी के सभी ऑप्शन अपने सही हो जाएंगे, क्योंकि उनका मतलब कि कोई भी कठिन शब्द है तो उसको पर्यायवाची के रूप में आपको बता सकते हैं, उसका वाक्य में प्रयोग करके बता सकते हैं, और उसका विलोम शब्द वगैरह बता के दोस्तों उस वाक्य का कठिन शब्दों का अर्थ आप समझा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सभी के सभी ऑप्शन अपने सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, ऋग्वेद में कहा गया है कि शिक्षा, दोस्तों ऋग्वेद में क्या कहा गया है कि शिक्षा किस प्रकार की है? सभ्य समाज का एक लक्षण है। ठीक है, शिक्षा क्या है दोस्तों? सभ्य समाज का एक लक्षण है। ऋग्वेद में कहा गया ये बात। ठीक है, सभ्य समाज का एक लक्षण है। नेक्स्ट है, शिक्षा संस्कृति का परिरक्षण ही नहीं करती वरना उसको, दोस्तों यहाँ पे शिक्षा के द्वारा संस्कृति का परिरक्षण नहीं, परिरक्षण के अलावा दोस्तों और क्या करती है ये दोस्तों? मतलब कि शिक्षा एक तो समृद्धि भी बनाती है। ठीक है, समृद्धि बनाती है। ठीक है, शिक्षा संस्कृति को परिरक्षण यानी कि रक्षा नहीं करती, केवल रक्षा ही नहीं करती और उसका मतलब कि क्या करती है? समृद्धि भी बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गांधी जी की बेसिक शिक्षा का उद्देश्य बालक को क्या देना है दोस्तों? गांधी जी का मेन उद्देश्य क्या है? बालकों को बेसिक शिक्षा देना। ठीक है, और बेसिक शिक्षा का जो उद्देश्य है वो क्या हो जाएगा? ज्ञान का सागर बनाना। तो ये ऑप्शन तो गलत है दोस्तों। अहिंसा और सत्य का पाठ पढ़ाना, तो ये गांधी जी के विचार जरूर थे, लेकिन ये मतलब कि बेसिक शिक्षा से इनका कोई लेना देना नहीं है।
समाज की आवश्यकता के अनुरूप ढालना। बच्चे को दोस्तों समाज में किस चीज़ की आवश्यकता है, उसके अनुरूप डालना ही दोस्तों गांधी जी का बेसिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। गांधी जी की बेसिक शिक्षा का उद्देश्य क्या हो जाएगा, समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप बच्चों को डालना, ठीक है। सत्य का साक्षरता करना ये भी थोड़ा सा गलत है, ठीक है, अपना सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मनोविश्लेषणात्मक विचारधारा का प्रमुख प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों मनोविश्लेषण जो विचारधारा है इसका प्रमुख प्रवर्तक तक किसको माना जाता है, सिगमंड फ्राइड को, ठीक है। सिगमंड फ्राइड को यहाँ पे मनोविश्लेषण का प्रतिपादक माना जाता है। नेक्स्ट है, शिक्षण में भिन्न भिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करने से क्या होता है। यानी कि शिक्षण के अंतर्गत दोस्तों भिन्न भिन्न जो शिक्षण विधियाँ यूज की जाती है उनका यूज करने से क्या फ़ायदा होता है, छात्रों का ध्यान केंद्रित होता है, ये बात सही है। छात्रों को मतलब कि भली प्रकार से समझ में आता है, कक्षा की पढ़ाई रोचक बन जाती है, सभी के सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे, ठीक है। भिन्न भिन्न शिक्षण विधियाँ यानी कि मतलब कि अलग अलग स्थिति के अनुसार अलग अलग शिक्षण विधि यूज करना, ये दोस्तों बच्चों का ध्यान केंद्रित करती है, छात्रों को भली प्रकार से समझाती है और पढ़ाई को रोचक बनाती है। इसकी वजह से दोस्तों शिक्षण को रोचक बनाने के लिए अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि टीचिंग अभिवर्तियाँ अपनानी चाहिए, शिक्षण विधियाँ अपनानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान किस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए, छात्रों को प्रसन्नतापूर्वक पढ़े, या फिर मतलब कि पाठ पढ़ाने का कार्य पीरियड के समय में पूरा हो जाए, या पाठ के उद्देश्य पूर्ण हो, या कोई छात्र इधर उधर ना ध्यान दे। तो यहाँ पे दोस्तों शिक्षक को कक्षा कक्षा शिक्षण के दौरान किस बात का ध्यान रखना चाहिए, पाठ का उद्देश्य पूर्ण हो, ठीक है। आप पाठ किस उद्देश्य पढ़ा रहे हो दोस्तों, पाठ में क्या उद्देश्य है, बच्चों को आप किस प्रकार का मतलब कि नॉलेज देना चाहते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखते हुए दोस्तों पाठ का उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कक्षा शिक्षण के दौरान आप छात्रों में कैसे प्रश्न पूछोगे, यानी कि आप कक्षा शिक्षण करवा रहे हो उस दौरान दोस्तों छात्रों से किस प्रकार के प्रश्न पूछोगे। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले पढ़ाए गए पाठ से संबंधित क्वेश्चन किए जाएंगे। तो ये बात अपनी सही है दोस्तों, यानी कि जो मतलब कि बालक ने पहले जो ज्ञान अर्जित किया है उससे रिलेटेड मतलब कि बच्चों को प्रश्न पूछे जाएंगे, और उस पाठ से संबंधित जो उस समय पढ़ाया जा रहा है यानी कि जो आप पाठ पढ़ा रहे हो उनको बीच बीच में दोस्तों उनसे संबंधित मतलब कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये बात भी सही है, बालक में पूर्ण ज्ञान से संबंधित यानी कि मतलब बालक का पूर्ण ज्ञान नहीं है, यानी कि बालक का यहाँ पे पूर्व ज्ञान है, ठीक है। बालक का जो पूर्व ज्ञान है उससे संबंधित मतलब कि बालक को क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये सभी के सभी ऑप्शन अपने सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, बहरों के लिए शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में किसका नाम उल्लेखनीय है दोस्तों, यानी कि कोई भी बहरे बालक है यानी कि सुनते नहीं है उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था में कौन से मतलब कि व्यक्ति का नाम उल्लेखनीय है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, हेलन केलर। हेलन केलर का नाम दोस्तों बहरों के लिए शिक्षा व्यवस्था के लिए मतलब कि सबसे इम्पोर्टेंट उल्लेखनीय कार्य करने वाला कौन हो जाएगा, हेलन केलर। नेक्स्ट है, शिक्षा की कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए, ये कथन किसका है। यानी कि शिक्षा की कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए, दोनों में अंतर नहीं होना चाहिए, आप जो कह रहे हैं वही करना है शिक्षक को। तो मतलब कि ये कथन कहने वाला कौन हो जाएगा, महात्मा गांधी, ठीक है। महात्मा गांधी ने ये बात कही कि शिक्षा की कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए। और दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन है, एक प्रभावी संसूचक के रूप में आप सबसे पहले निम्न कदमों में से किस प्रकार विचार करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे प्रभावी संसूचक यानी कि मतलब कि संचार के जो माध्यम है यानी कि सूचना प्रदान करने वाले की जो मतलब कि उपकरण है उनके उनके अनुरूप आप सबसे पहले निम्न में से किन कदमों पे विचार करोगे। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, संचार का माध्यम क्या है दोस्तों, और संचार के जो मतलब कि अपने पास साधन है उनका उद्देश्य क्या है, ठीक है। उन उद्देश्यों को निर्दिष्ट करना यानी कि बच्चों को संचार के जो मतलब कि उपकरण है उनके बारे में मतलब वास्तविक नॉलेज करवाना कि ये दोस्तों किस प्रकार से अपने जीवन में उपयोगी हो सकते, इनके उद्देश्य निर्दिष्ट करवाना ही एक मतलब कि प्रभावी सूचक के रूप में दोस्तों अपना एक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन।